हेलो दोस्तों, आज मैं इनक्रेडिबल बट ट्रू मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मूवी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है। वो एक इंश्योरेंस ब्रोकर होता है जिसका नाम एलन होता है। वो अपने कंप्यूटर पर गेम खेलने में व्यस्त होता है। तभी उसकी वाइफ मैरी की उसके पास कॉल आती है। वो उसे याद दिलवाती है कि आज उन दोनों को नया घर देखने के लिए जाना था। अब एलन जल्दी से अपना काम खत्म करके घर को देखने के लिए निकल जाता है, जहाँ पर मैरी एक एजेंट के साथ उसका इंतजार कर रही थी। एलन के वहाँ पर पहुँचते ही एजेंट इनको घर दिखाना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो इन्हें लिविंग रूम, फिर किचन और बेडरूम दिखाता है। तभी मैरी की नजर बेडरूम के बालकनी से नीचे जाती है, जहाँ पर वो एक पुरानी गाड़ी को देखती है। इस पर वो एजेंट उनसे कहता है, आप टेंशन मत लो, जब आप यहाँ पर शिफ्ट होगे उससे पहले मैं उस गाड़ी को हटवा दूंगा। जिसके बाद वो दोनों उस घर को बड़े ही गौर से देखने लगते हैं। एलन अभी भी कंफ्यूज होता है कि उसे ये घर लेना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि उनके मुताबिक ये घर बहुत ही बड़ा था। जब एजेंट ये देखता है तो उसे लगने लगता है कि शायद ये लोग घर नहीं खरीदेंगे। इसीलिए वो मैरी और एलन को इस घर के राज के बारे में बताता है। वो उन्हें बताता है इस घर में एक खास बात है जो कि दुनिया के किसी भी घर में नहीं होगी। इतना कहकर वो उन दोनों को घर के बेसमेंट के गड्ढे के पास ले जाता है, जिस पर मैरी उससे कहती है कि तुम ये दिखाने हमें यहाँ पर लेकर आए हो। इस पर वो एजेंट उससे कहता है कि इसे सीवरेज ना समझें, ये घर का एक सीक्रेट रास्ता है और इसकी खासियत जानने के लिए आप दोनों को मेरे पीछे आना पड़ेगा। इतना कहकर वो एजेंट उस गड्ढे में चला जाता है, लेकिन मैरी उस गड्ढे में जाने से मना कर देती है, जबकि एलन उस एजेंट के पीछे चला गया था। जब वो मैरी को अपने पीछे आता हुआ नहीं देखता तो दोबारा से मैरी के पास आता है। इस बार मैरी भी उनके साथ चली जाती है। एजेंट उनसे कहता है कि आप लोगों को इसका दरवाजा बंद करना होगा, तभी ये जगह अपना असली कमाल दिखाएगी। जब ये लोग दरवाजा बंद करके नीचे आते हैं तो देखते हैं कि ये रास्ता घर के पहले फ्लोर पर आ गया है। ये देखकर मैरी और एलन काफी हैरान हो जाते हैं। तभी एलन नोटिस करता है कि अब सुबह हो रही है, जबकि वो दोनों इस घर को देखने के लिए शाम को आए थे। अब मैरी भी इस बात के बारे में सोचने लगती है कि आखिर वो लोग बेसमेंट में जाकर इस घर के फर्स्ट फ्लोर पर कैसे पहुंच गए। उन दोनों को ऐसा भी लग रहा था कि वो कहीं दूसरे घर में तो नहीं आ गए। यहाँ पर एजेंट उन्हें बताता है कि देखो, ज्यादा मत सोचो, हम लोग उसी घर में हैं। वो गड्ढा असल में एक टाइम ट्रेवल का काम करता है, जिसने हम सबको समय से 12 घंटे आगे ला दिया है। वो एजेंट इन्हें बताता है कल शाम को हम इस घर को देखने के लिए आए थे और अब सुबह हो रही है। इस पर एलन उससे कहता है कि चलो, तुम्हारी सारी बातें सच हैं, ठीक है, वो एक टाइम ट्रेवल रास्ता है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जब इंसान जाता तो बेसमेंट में है तो फर्स्ट फ्लोर पर कैसे आ जाता है। एजेंट एलन की इस बात को घुमाते हुए बताता है, इस घर में एक खास बात और है, बहुत सारे खरीदार इस घर को लेने के लिए तैयार हैं, तो इसीलिए आप लोगों को जल्द से जल्द फैसला करना होगा कि आप दोनों को ये घर लेना है या फिर नहीं। ये सब बताने के बाद एजेंट वहाँ से चला जाता है। अब मैरी एलन से कहती है कि हम दोनों घर पहुँचकर इस बारे में फैसला करेंगे कि हमें ये घर लेना है या फिर नहीं। अब मैरी जैसे ही अपनी गाड़ी को पार्क करती है, वो रोड पार करते दो बच्चों को देखकर सोच में पड़ जाती है। इसके बाद हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है। एलन और मैरी ने उस घर को खरीद लिया था और उस घर में शिफ्ट भी हो जाते हैं। वहाँ पर जाते ही एलन को एक बिल्ली मिलती है, जिसे वो अपने साथ रखने का फैसला करता है। उधर मैरी उस पोर्टल को काफी गौर से देख रही थी। सब कुछ पूरी तरह से सेट होने के बाद ये दोनों काफी एंजॉय करते हैं और सो जाते हैं। उसके अगले दिन एलन अपने बॉस को घर पर बुलाता है, जिसके साथ उसकी दोस्त भी थी। तभी एलन के बॉस की नजर वहीं पर खड़ी पुरानी गाड़ी पर पड़ती है, जिसको एजेंट ने अभी तक वहाँ से नहीं हटवाया था। एलन के बॉस को गाड़ियों का काफी शौक होता है। वो उससे कहता है कि तुम एलन इस गाड़ी को ठीक करवा लो, क्योंकि ये एक काफी अच्छी कार है। एलन अपने बॉस की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि एलन को गाड़ियों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। इसी बीच बॉस की दोस्त एलन से मैरी के बारे में पूछती है। वो एलन से कहती है कि जब से हम लोग घर पर आए हैं वो नजर नहीं आई। इस पर एलन उन्हें बताता है कि मैरी घर के अंदर है। वहीं दूसरी तरफ हम मैरी को उसी टाइम पोर्टल से निकलता हुआ देखते हैं, जो कि पिछली रात को उस पोर्टल में गई थी और अब जाकर वो बाहर आई थी। इसके बाद वो उन सब से मिलने के लिए आती है और उनसे कहती है कि मैं नहाने गई थी। अब सभी लोग खाना खाने लगते हैं। तभी एलन का बॉस सबको अपने एक सीक्रेट के बारे में बताने लगता है। अभी मैंने अपना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसप्लांट ऑपरेशन करवाया है, जिसको मैं अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकता हूँ, और ये मेरा एक सीक्रेट है जो आज मैं सबको बता रहा हूँ। इस बात को सुनकर एलन का भी दिल करता है कि वो अपने घर के राज के बारे में अपने बॉस को बता दे, लेकिन मैरी उसे रोक लेती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी उसके घर का राज किसी को भी पता चले। क्योंकि जब एजेंट ने उनको बताया था कि टाइम ट्रेवल के अलावा इस घर में एक और खूबी है, तो उसने ये बताया था जो भी इस पोर्टल में जाकर वापस आएगा उसकी उम्र 3 दिन घट जाएगी, यानी कि वो जवान नजर आएगा। इसी वजह से मैरी ने एलन को ये घर लेने के लिए मजबूर किया था, ताकि वो दोबारा से जवान हो सके। अब कुछ देर के बाद एलन का बॉस और उसकी दोस्तों चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मैरी एलन से कहती है कि चलो हम बेसमेंट में चलकर टाइम पोर्टल में चलते हैं, लेकिन
लेकिन एलन वहाँ जाने से मना कर देता है। वो उससे कहता है कि मुझे अभी काम है और कल सुबह मुझे ऑफिस भी जाना है, इसीलिए मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। अब मैरी अकेले ही गुस्से में उस पोर्टल के अंदर चली जाती है। सुबह को जब एलन तैयार होकर ऑफिस के लिए जा रहा होता है तो वो पोर्टल के आगे आकर कहता है, मैरी मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। एलन को लग रहा था कि उसकी आवाज मैरी तक पहुँच जाएगी। अब एलन ऑफिस पहुँच जाता है। वहाँ पर उसके बॉस का असिस्टेंट उसके पास आता है और एलन से कहता है कि बॉस आपको बुला रहे हैं। एलन बॉस के पास पहुंचकर उससे कहता है कि आप मुझे फोन करके भी बुला सकते थे। उसका बॉस उससे कहता है कि छोड़ो इन बातों को, मैंने जो ट्रांसप्लांट ऑपरेशन करवाया है उस बारे में तुम क्या सोचते हो। तो एलन उससे कहता है कि मैं उसके बारे में क्या सोचूंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इस बारे में मैं आपको कभी भी जज नहीं करूंगा, क्योंकि ट्रांसप्लांट ऑपरेशन करवाना आपका खुद का फैसला था, बस मुझे थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है ये सब सुनकर उसका बॉस काफी खुश हो जाता है। उधर दूसरी तरफ 12 घंटे पूरे होने के बाद बेसमेंट से बाहर आती है और नहाने के बाद अपनी पुरानी फोटो देखने लगती है। मैरी को एक आइडिया आता है, वो उस पोर्टल से आने के बाद एक शीशा लगा देती है ताकि जब भी वो उस रास्ते से गुजरे तो देख पाए कि वो अब कितनी जवान हो रही है। इसके बाद मैरी फिर से उस पोर्टल में चली जाती है ताकि जल्दी जवान हो सके। उसी रात एलन का बॉस अपनी दोस्त से बात करते हुए कहता है, मुझे लगता है एलन की वाइफ मेरे इस ऑपरेशन से खुश नहीं है, क्योंकि उसने मेरी बात का सही से जवाब नहीं दिया था। उसकी दोस्त उसे समझाती है कि छोड़ो इस बात को, हमें इससे क्या लेना देना। उधर मैरी जब पोर्टल से रात को बाहर आती है वो देखती है कि एलन ऑफिस से आकर सो गया है। मैरी एलन को जगाती है और उससे कहती है कि देखो तुम्हें मुझ में कोई फर्क नजर आया, मैं उस पोर्टल में 3 बार गई हूँ, यानी कि मेरी 3 दिन उम्र कम हो जानी चाहिए। इस पर एलन मैरी से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तुम पहले की तरह ही नजर आ रही हो। वो मैरी को बताता है कि जब मैं ऑफिस से घर आया तो मैंने उस बिल्ली को पोर्टल के पास कुछ अजीब सी आवाजें निकालते हुए देखा था। उसे बोलते हुए देख मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी खतरे के बारे में बता रही थी। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, हमें उस पोर्टल को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। इस पर मैरी उससे कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे लगता है कि अकेले रह रहकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इतना कहकर वो एक बार फिर से उस पोर्टल के अंदर चली जाती है। अगले दिन जब वो बाहर आती है तो उसे कोई भी फर्क नजर नहीं आता। उधर ऑफिस में एलन जब अपने बॉस से किसी काम के बारे में मिलता है तो एलन का बॉस उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो अपने साथ एलन को शूटिंग प्रैक्टिस के लिए ले जाता है। गोली चलाने की वजह से एलन का बॉस झटका लगने की वजह से नीचे गिर जाता है। तभी गाड़ी में बैठने के बाद एलन का बॉस उससे कहता है कि झटका लगने की वजह से मेरे ऑपरेशन में कोई दिक्कत आ गई है, इसीलिए मुझे जापान जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वहीं से ऑपरेशन करवाया था। अब बॉस एलन को अपना सारा काम समझा देता है और साथ ही अपने घर की चाबियां भी दे देता है और कहता है कि ये चाबियां मेरी दोस्त को दे देना, क्योंकि अगर उसका कभी भी दिल करे तो मेरे घर पर रहने के लिए आ सकती है। अब एलन अपने बॉस की बात को मानकर चाबियां देने के लिए अपने बॉस की दोस्त के घर पर चला जाता है। उधर मैरी दूसरी बार भी पोर्टल में जाने के बाद अपने चेहरे पर कोई भी फर्क नहीं देखती, तो इसीलिए अब उसे इस पोर्टल पर शक होने लगा था। इसीलिए वो किचन से एक सड़ा हुआ सेब लेकर वापस उस पोर्टल के अंदर जाती है। अब मैरी एक एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी कि अगर वास्तव में वो पोर्टल किसी को जवान कर सकता है तो वो इस सेब को पहले की तरह ताजा कर देगा। इससे एक चीज तो साबित हो जाएगी कि वो पोर्टल अच्छे से काम करता है या फिर नहीं। जब एलन ऑफिस से घर आता है तो उसे मैरी का लिखा हुआ एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि मैं तुम्हें कल मिलूंगी। अब एलन को समझ नहीं आता कि मैरी किस कल की बात कर रही है, क्योंकि मैरी अब पहले से भी ज्यादा समय बेसमेंट में गुजार रही थी। अब एलन मैरी का इंतजार करते करते सो जाता है। तभी मैरी आ जाती है। वो एलन को जगा कर कहती है, जब मैं इस सेब को अपने साथ लेकर गई थी तब ये एकदम सड़ा हुआ था और अब ये एकदम बिल्कुल ताजा हो गया है, जिसका मतलब है कि वास्तव में वो पोर्टल उम्र कम कर सकता है और इस पोर्टल के जरिए हमेशा के लिए हम दोनों जवान रहेंगे और इसी वजह से हम दोनों अमर हो जाएंगे। वो एलन से ये भी कहती है कि तुम इस घर के राज के बारे में कभी भी किसी को मत बताना। लेकिन मैरी की ये बातें सुनकर एलन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो मैरी से गुस्से में कहता है कि मुझे और भी बहुत सारे काम हैं और इसी बात को लेकर दोनों हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो जाता है। इसी दौरान एलन जब उस सेब को खाने लगता है जिसे मैरी पोर्टल में अपने साथ लेकर गई थी तो एलन देखता है कि उसमें से कीड़े निकल रहे हैं। अब एलन को मैरी की भी चिंता होने लगती है। वो सोचने लगता है कि जिस तरह से सेब से कीड़े निकले हैं उसी तरह से कहीं मैरी में कीड़े ना पड़ जाएं, क्योंकि मैरी भी कई बार पोर्टल के अंदर जा चुकी है। इसीलिए एलन मैरी को फौरन डॉक्टर के पास लेकर जाता है। हॉस्पिटल पहुंचकर एलन डॉक्टर से पूछता है कि ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान के शरीर में बहुत सारे कीड़े हो सकते हैं। एलन का सवाल सुनकर डॉक्टर को भी काफी अजीब लगता है। डॉक्टर एलन को देखने लगता है, इसीलिए वो घर वापस आ जाते हैं। दरअसल एलन सोचने लगा था कि सेब की तरह मैरी भी बाहर से जवान हो रही है, लेकिन क्या पता अंदर से उसकी उम्र बढ़ती रहे और सेब की तरह उसमें भी कीड़े पड़ जाएं। एलन इस बात को मैरी को भी बताता है, लेकिन वो उसकी किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। घर आकर मैरी
एलन को गुस्से में चाकू देती है और कहती है कि मेरी बॉडी को काट कर देखो और देख लो मेरी बॉडी के अंदर कीड़े हैं या नहीं। इस पर एलन मैरी से कहता है कि मैरी तुम ऐसा क्यों कर रही हो, आखिर तुम जवान क्यों होना चाहती हो। वो कहती है जवान होकर मैं अपना सपना पूरा करना चाहती हूँ, एक मॉडल बनने का, जो मैं पहले पूरा नहीं कर पाई, लेकिन मैं अब किसी भी कीमत पर मॉडल बनकर रहूंगी। इतना कहकर वो फिर से गड्ढे के अंदर चली जाती है। उधर बॉस ट्रांसप्लांट के दौरान एलन को कॉल करता है और कहता है कि आज मेरी दोस्त का बर्थडे है, तुम मेरी तरफ से कोई अच्छा सा तोहफा लेकर उसे दे देना। इसीलिए एलन एक पर्स खरीद लेता है। उधर डॉक्टर बॉस से कहता है कि तुम्हारे ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन ठीक हो गया है। तभी एक शॉर्ट सर्किट की वजह से वहाँ पर एक छोटा सा धमाका होता है जिससे वो दोनों डर जाते हैं। अब हमें एलन को दिखाया जाता है, वो उसी एजेंट से मिलता है जिससे उन्होंने घर को खरीदा था। एलन उस एजेंट से पूछता है कि उस पोर्टल में बार बार जाने से कोई पागल भी हो सकता है। इस पर वो एजेंट उससे कहता है अगर तुम्हें उस गड्ढे से कोई दिक्कत है तो तुम उसे हमेशा के लिए बंद कर दो। इसके बाद एलन बॉस की दोस्त के घर उसको तोहफा देने के लिए जाता है। जब वो उसके घर पहुंचता है तो देखता है बॉस की दोस्त तो किसी और के साथ थी। ये देखकर एलन वापस आ जाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ अब मैरी का पागलपन बढ़ता जा रहा था। वो अपना ज्यादातर समय उस पोर्टल में ही गुजारती थी। एलन इस बात से परेशान होकर उस पोर्टल को बंद करने की भी कोशिश करता है, लेकिन मैरी ने एलन को रोक लिया था। अब बॉस भी जापान से वापस आ गया था और आकर एक लड़की से शादी भी कर लेता है। लेकिन एक दिन बॉस की बीबी जब उसे किसी और लड़की के साथ देख लेती है तो उसे इस बात पर गुस्सा आ गया था। इस वजह से उन दोनों का तलाक हो जाता है। अब बॉस जब अपने काम के सिलसिले से किसी दूसरे शहर में जा रहे थे तभी उनके ट्रांसप्लांट में एक छोटा सा ब्लास्ट हो जाता है। पेट में आग लगने की वजह से गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो जाता है जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। वहीं पर कई साल गुजरने के बाद और पोर्टल में बार बार जाने की वजह से मैरी भी अब 20 साल की हो गई थी। मैरी अब मॉडलिंग करना भी शुरू कर देती है, लेकिन एक दिन शूट करने के दौरान एक आदमी उससे बदतमीजी करने की कोशिश करता है तो मैरी ने मॉडलिंग करना छोड़ दिया। लेकिन मैरी अब भी उस पोर्टल में लगातार जाया करती थी जिस वजह से उसकी दिमागी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अब मजबूरन एलन को उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। मैरी के जाते ही एलन ने उस पोर्टल को हमेशा के लिए बंद कर दिया था। हॉस्पिटल में आने के बाद मैरी एक गिलास को तोड़कर खुद को मारने की कोशिश करती है। हाथ काटने के बाद मैरी को पता चलता है कि वो भी उस सेब की तरह अंदर से सड़ रही है। अब उसकी बॉडी में भी कीड़े थे। पोर्टल ने उसे बाहर से तो जवान कर दिया था, लेकिन अंदर से वो बढ़ती उम्र की वजह से खत्म होती जा रही थी। अब मैरी के लिए काफी देर हो चुकी थी। अब सब कुछ ठीक करवाना काफी मुश्किल था, तो इसीलिए किसी ऐसे काम को करने की कोशिश मत करो जो आपके लिए बनाना हो, जैसा कि एलन के बॉस ने किया। और दूसरा मैरी के जवान होने के लालच ने, जिसकी वजह से वो दोनों बर्बाद हो गए। इसीलिए आप जैसे हैं उसी हाल में खुश रहें। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक भी कर देना और ऐसी ही एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको फुल मूवी देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।